दिस इज़ बीनिश खान फ्रॉम अनीकानाज फाउंडेशन और ये वीडियो है हमारी स्क्रैच करिकुलम सीरीज़ का पार्ट लेसन नंबर 4। इसका नाम है एस्ट्रोनॉट बर्पिंग इन स्पेस। नाउ अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई एस्ट्रोनॉट के स्पेस में बर्प करने में ऐसी कौन सी स्पेशल बात है, और इसका जवाब ये है कि स्पेशल बात है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। सो ये हमारा आज का प्रोग्राम है। स्पेस में हमारे ये एस्ट्रोनॉट साहब मिस्टर डायनासोर हैं। ये इनका छोटा सा स्टमक है और इनके स्टमक में देखें ये फूड भी फ्लोट कर रही है, एप्पल, और ये जो छोटा सा क्लाउड सा है ये एयर है, तो एयर और फूड दोनों फ्लोट कर रहे हैं। नाउ अगर ये अर्थ पे होते, ज़मीन पर होते और बर्प करते, जिसको उर्दू में हम डकार लेना कहते हैं, तो उनके मुंह से हवा निकलती, ज़ाहिर बात है ना, सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन चूंकि ये स्पेस में हैं तो अब इन्हें नहीं पता कि इनके मुंह से हवा निकलेगी कि फूड। लेट मी शो यू। इन्होंने बर्प किया, इस दफ़ा इनके मुंह से हवा निकली, नेक्स्ट टाइम भी हवा है, इस दफ़ा एप्पल है, नेक्स्ट टाइम हवा है, एप्पल। मुझे भी नहीं पता, इन्हें भी नहीं पता। इसकी वजह यह है कि स्पेस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत वीक होती है, तो खाना जो होता है वो मैदे में नीचे नहीं रहता बल्कि हवा के साथ मैदे में फ्लोट करता रहता है, और जब बर्फ आती है तो हवा भी निकल सकती है और खाना भी। सो ये एस्ट्रोनॉट्स को देखना पड़ता है। ऑलराइट, तो हम आज ये बनाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये कैट हमें नहीं चाहिए, इनको हम डिलीट कर देते हैं इधर क्लिक करके। फिर हम एक नई स्प्राइट ऐड करते हैं डायनासोर की, ठीक है। और फिर हम एक बैकड्रॉप ऐड करते हैं, और मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि बैकड्रॉप जो होता है वो आपकी स्टोरी का, गेम का सीन सेट करता है। तो हमें ये डायनासोर स्पेस में दिखाना है, सो मैंने ये स्पेस का सीन सेट कर दिया। अभी डायनासोर थोड़ा सा छोटा है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। यहाँ आके मैं इसको कर देती हूँ 140, ऑलराइट, क्योंकि हमें इसका स्टमक बनाना है ना। तो स्टमक बनाने के लिए ये है कि आपको पता है कि हर स्प्राइट के कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो हमें इस स्प्राइट के 4 कॉस्ट्यूम्स हैं, हमें चारों नहीं चाहिए, हमें नंबर 1 चाहिए एंड नंबर 4, ऑलराइट। तो इसमें यह है कि अब हम इसमें इसका स्टमक बनाएंगे। उप्स, स्टमक बनाने के लिए हम ये करेंगे कि ये जो सर्कल वाला टूल है ना, हम इस पर क्लिक करेंगे और मैं एक सर्कल बना दूंगी यहाँ पे, ठीक है। इन कोनों को पकड़ के आप इसको बड़ा कर सकते हैं। बच्चों को थोड़ा सा मसला होता है तो ट्राई करें, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हमें ये सब पर्पलिश सा स्टमक नहीं चाहिए, हमें ऐसा ट्रांसपेरेंट सा स्टमक चाहिए जिसमें पीछे का उसका नज़र आ रहा हो। तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ आऊँगी और यहाँ पर मेरे इंटरनेट के इशू की वजह से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक रेड लाइन आपके पास नज़र आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो ये कलर उसमें से फिलिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी ठीक है। थोड़ा सा आप अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इस शेप में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये रीशेपिंग का टूल पकड़ेंगे और यहाँ से इसको, पहले इसको यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे स्टमक बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पहले कॉस्ट्यूम में स्टमक बन गया। सेकंड कॉस्ट्यूम में भी एग्जैक्टली यही करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे पहले, ठीक है। फिर ये रीशेपिंग टूल से यहाँ क्लिक करके इसका स्टमक बना देंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। तो ये हमारा डायनासोर के स्टमक्स हो गए। अब हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो तो डायनासोर बर्प नहीं कर रहा बल्कि नॉर्मल खड़ा हो। तो इसके लिए हम इवेंट्स में जाएंगे और हम इवेंट लेकर आएंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, इसको ड्रैग करके यहाँ कोडिंग एरिया में रख देंगे। फिर हम लुक्स में जाएंगे और लुक्स में से मैं ब्लॉक लेकर आऊँगी स्विच कॉस्ट्यूम टू डायनासोर 4-T, लेकिन हमें जो कॉस्ट्यूम चाहिए वो ये पहला वाला है 4-A।
तो मैं इसको कर दूंगी 4-A। ठीक है, तो अब जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करूंगी तो पहला वाला कॉस्ट्यूम नज़र आएगा। नेक्स्ट हम 2 और स्प्राइट्स ऐड करेंगे। एक है एप्पल की, और आप चाहें तो एप्पल करें या फूड में से आप कोई सा भी अपनी पसंद का फूड कर लें। मैं सिंपलिसिटी के लिए एप्पल कर लूँगी। एप्पल बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं इसका साइज़ छोटा कर देती हूँ। ठीक है, और फिर मैं इसमें एक और स्प्राइट ऐड करती हूँ एयर दिखाने के लिए। इसका साइज़ मैं छोटा करके कर देती हूँ 20। ठीक है, तो ये दोनों इसके स्टमक में आ जाएंगे। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है एक्सपीरियंस करते हुए, कि जब वो इन दोनों स्प्राइट्स को ट्रैक कर रहे होते हैं तो कभी कभी गलती से ये वो इस पर डायनासोर पे क्लिक कर देते हैं और डायनासोर मूव हो जाता है और आगे आ जाता है और ये दोनों स्प्राइट्स पीछे चली जाती हैं। देखें पीछे चली गई हैं ना, तो वो हाथ से करने की कोशिश करते हैं लेकिन बड़ा मसला उसमें हो जाता है। उसका एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप मेक श्योर करें कि आप सही स्प्राइट में हो, क्योंकि हर स्प्राइट का कोड उसके अंदर होता है। और ये हम कैसे जानते हैं? हम इधर से जानते हैं। कोडिंग एरिया में हमें उस स्प्राइट की सही तस्वीर नज़र आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एप्पल में आऊँगी। सो मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि एप्पल यहाँ उसके स्टमक में हो और उसके पीछे नहीं हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एप्पल को पहले सेलेक्ट करूँगी, फिर इवेंट्स में जाऊँगी और वहाँ से वन ग्रीन फ्लैग क्लिक लेकर आऊँगी। फिर लुक्स में जाऊँगी और वहाँ से मैं ब्लॉक लेकर आऊँगी गो टू फ्रंट लेयर। ये ब्लॉक ही कहता है कि आप पीछे अगर हैं किसी स्प्राइट के तो आप आगे आ जाएं। सो अब अगर मैं क्लिक करूँगी तो आप देखें, फिर ये जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो ये एप्पल फ्रंट पर ही होगा, पीछे नहीं जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि आप हाथ से एप्पल को आगे लाने की कोशिश करें। यही सेम कोड हम क्लाउड में भी करते हैं। क्लाउड की स्प्राइट को सेलेक्ट किया, फिर वन ग्रीन फ्लैग क्लिक के ब्लॉक लेकर गई, फिर लुक्स में से गो टू फ्रंट लेयर। ऑलराइट, तो ये दोनों आ गए। अब नेक्स्ट काम हमें ये करना है जो यहाँ हो रहा था कि ये दोनों आइटम्स फ्लोट करें डायनासोर के स्टमक में। सो ये हमारे लेसन का एक इम्पॉर्टेंट आइटम है कि आप इस बात को समझें कि हर स्प्राइट की लोकेशन जो होती है ना, वो एक्स एंड वाई नंबर से बताई जाती है। मैं पहले एक बैकड्रॉप ऐड कर लूँ, जो मैं सिर्फ आपको कुछ समझाने के लिए ऐड कर रही हूँ। आप इसको ऐड नहीं कीजिएगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बैकड्रॉप दिखा रहा है कि एक्स इस डायरेक्शन में, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और वाई इस डायरेक्शन में, वर्टिकल। ठीक है, किसी भी स्प्राइट की लोकेशन जो है वो आप 2 नंबरों से बताते हैं, एक्स एंड वाई से। तो जैसे अगर मैं इस एप्पल को यहाँ मूव करूँ तो एक्स एंड वाई अपडेट हो गए। अगर मैं इसको यहाँ मूव करूँ तो कुछ और हो गए, यहाँ भेज दूँ तो कुछ और हो गए। ठीक है, और जब भी मैं इसको मूव करती हूँ एक्स एंड वाई नंबर्स यहाँ तो अपडेट होते ही होते हैं, मोशन में इन ब्लॉक्स में भी होते हैं। ग्लाइड 1 सेकेंड टू एक्स वाई एंड गो टू एक्स वाई। सो हम अभी यूज़ करेंगे ग्लाइड का ब्लॉक, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये एप्पल फ्लोट करता हुआ जाए। जैसे यहाँ ये जो फ्लोट करता हुआ उड़ता हुआ जा रहा है ना, वैसे होता हुआ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ये करूँगी कि मैं पहले एप्पल को लाऊंगी यहाँ। एक्स एंड वाई नंबर अपडेट हो गए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर उसके बाद मैं ग्लाइड का ब्लॉक लाके यहाँ लगा दूँगी। सो अब अगर मैं इस एप्पल को वापस पीछे लाऊँ और चलाऊँ तो ये एप्पल उड़ के यहाँ चला गया। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये एप्पल यहाँ आ जाए, तो फिर मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लाऊंगी। फिर इसके एक्स एंड वाई नंबर्स अपडेट हो जाएंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और फिर मैं ग्लाइड का ब्लॉक लेके यहाँ आ जाऊंगी। अब मैं इसको शुरू से दोबारा चलाऊं तो ये फ्लोट करता हुआ दूसरी जगह तक गया। ऐसा हो सकता है कि एक्स एंड वाई नंबर यहाँ तो अपडेट हो लेकिन ग्लाइड के ब्लॉक में नहीं हो, पुराने ही नंबर्स दिखाता रहे। तो फिर आप हाथ से उसमें जाके चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो नंबर यहाँ है एग्जैक्टली वही नंबर यहाँ हो। ठीक है,
और ये पॉसिबल है कि आपके पास जो नंबर्स आ रहे हो वो मेरे प्रोग्राम से थोड़े से डिफरेंट हो, दैट्स ऑल राइट। एज लॉन्ग एज आपके पास सब चीज़ें सही चल रही हैं, आपके और मेरे नंबर को एग्जैक्टली सेम होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये एप्पल फ्लोट करके यहाँ आ जाए, तो मैं इसे यहाँ रखूँगी और एक और ग्लाइड का ब्लॉक ले आऊँगी, कंफर्म कर लूँगी कि इसके एक्स और वाई नंबर वही हैं जो यहाँ हैं, वही हैं। फिर मैं इसको फाइनली इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आऊँगी और फिर ग्लाइड का ब्लॉक ले आऊँगी और नंबर्स वही हैं। अब जब मैं इसको चलाऊँगी तो एप्पल पूरा ग्लाइड करेगा पूरे पाथ पे, लेकिन ये सिर्फ एक ही दफ़ा चला है, मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है इसको फ्लोट कराने के लिए। तो जब किसी काम को हमें मुसलसल कराना हो, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि उसके लिए फिर हम कंट्रोल में से एक ब्लॉक यूज़ करते हैं फॉरएवर। मैं फॉरएवर को इस तरह से लगा दूंगी तो ये एप्पल मुसलसल फ्लोट करता रहेगा। फॉरएवर का मतलब होता है जितनी देर प्रोग्राम चले, जब तक कि मैं ये रेड बटन दबा नहीं दूं तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। सो ये तो हो गया एप्पल का कोड। अब एग्जैक्टली यही कोड हमें क्लाउड के लिए भी बनाना है। क्लाउड में मैं कहूँगी पहले तो ये चला जाए यहाँ, तो मैं इसको वहाँ ले गई, फिर मोशन में से मैं ग्लाइड का ब्लॉक ले आई। अच्छा आप ये देखें कि यहाँ पे ग्लाइड के नंबर्स इसके नंबर से यहाँ डिफरेंट है, तो मैं इन्हें हाथ से चेंज कर दूँगी, -9 -87, ठीक है। अब अगर मैं इसे ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाऊँ और चलाऊँ तो ये सही जगह गया है। नेक्स्ट मैं ये चाहूँगी कि ये यहाँ चला जाए और मैं फिर ये ले आऊँगी, फिर मुझे नंबर हाथ से अपडेट करने पड़ेंगे, तो मैं कर दूँगी 17 एंड -67 एंड देन मैं कहूँगी कि ये यहाँ आ जाए वापस अपनी जगह पे। फिर मैं एक और ग्लाइड ले आऊँगी और मैं एक्स एंड वाई नंबर को हाथ से अपडेट कर रही हूँ। जैसा मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि आपको हाथ से अपडेट करना पड़े, आपके पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, लेकिन मेरे पास चूँकि कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है। अब जब मैं चलाऊँगी तो ये एयर भी जो है वो फ्लोट कर रही है, लेकिन इसने भी सिर्फ एक ही बार फ्लोट किया है। तो फिर मैं कंट्रोल में जाऊँगी और वहाँ से एक फॉरएवर का ब्लॉक ले आऊँगी, और उसे यहाँ लगा दूँगी। तो अब ये एयर भी मुसलसल फ्लोट करती रहेगी, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे कितना फ्लोट करवाते हैं। मैंने इसे छोटा सा फ्लोट करवा दिया। सो देन हमारा ये काम तो हो गया। अच्छा मैं पीछे का बैकड्रॉप सेट कर दूँ, पीछे का बैकड्रॉप होना चाहिए स्पेस, ठीक है। अब हम इसमें एक चौथी स्प्राइट ऐड करेंगे, क्योंकि रिमेंबर जब एस्ट्रोनॉट बर्प करता है तो उसके मुंह से हवा या फूड निकलती है, तो हमें वो वाली स्प्राइट भी ऐड करनी है। मैं एक नई स्प्राइट ऐड करूँगी एप्पल की, ठीक है। तो हमारे पास 4 स्प्राइट्स हो गई हैं। इस नई स्प्राइट की कॉस्ट्यूम्स में मैं जाऊँगी, वहाँ पे एक ही कॉस्ट्यूम है एप्पल का। अब मैं इसमें एक नया कॉस्ट्यूम ऐड करूँगी। यहाँ जब नीचे आप आएंगे ना तो देखिए चूज़ अ कॉस्ट्यूम आपको नज़र आ रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करूँगी और मैं ढूंढूंगी क्लाउड, ठीक है। तो एक ही स्प्राइट में अब मतलब एक स्प्राइट के अंदर आप एक और स्प्राइट को कॉस्ट्यूम के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। सो अब इस स्प्राइट में एक कॉस्ट्यूम तो है एप्पल और एक कॉस्ट्यूम है क्लाउड। अब आप ये कहेंगे कि ये हम क्यों कर रहे हैं इस तरह, और थोड़ी देर में आप देख लेंगे। ये बहुत बड़ा है, इसका साइज़ मैं कर देती हूँ 20 और इसको मैं कर देती हूँ यहाँ ले आती हूँ डायनासोर के मुंह के सामने, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेजेस में हैं इस प्रोग्राम की, तो उसमें सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि डायनासोर को मुझे बर्प कराना है। तो मैं डायनासोर की स्प्राइट में जाऊँगी और मैं एक नया इवेंट लेकर आऊँगी कि मैंने स्पेस की प्रेस्ड, क्योंकि जब मैं स्पेस की प्रेस करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जी बर्प हो रहा है, ठीक है। सो जब स्पेस की प्रेस होगी तो मैं चाहती हूँ कि डायनासोर का कॉस्ट्यूम चेंज होकर ये वाला हो जाए, नंबर 4, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली मैं लुक्स में जाऊँगी और वहाँ से एक स्विच कॉस्ट्यूम का ब्लॉक ले आऊँगी, स्विच कॉस्ट्यूम टू डायनासोर 4-D। सो अब अगर मैं स्पेस की दबाऊँ तो डायनासोर बर्प करेगा।
और अब अगर मैं एप्पल, जो चौथी वाली स्प्राइट थी जिसमें एप्पल और क्लाउड दोनों हैं, उसमें भी मुझे शो करना है कि जब ये बर्फ हो तो फिर ये शो हो। अभी क्या मसला हो रहा है कि अभी तो जैसे ही प्रोग्राम चलता है ये पहले से ही शो हो रहा होता है, हवा में उसकी फूड या एयर जो है वो खड़ी हुई है, तो ये तो सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स में जाऊंगी और वहाँ से इवेंट ग्रीन फ्लैग क्लिक लेकर आऊँगी और लुक्स में से मैं ले आऊँगी हाइट। इसका मतलब ये है कि जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तो ये वाली स्प्राइट हिडन होगी, छुपी हुई होगी, ठीक है। और जब भी बर्फ होगा, यानी कि जब भी स्पेस की दबेगी, तो यही वाली स्प्राइट शो हो जाएगी, ठीक है। ये स्प्राइट शो हो गई। लेकिन अभी इसमें वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं आ रही है जो यहाँ पर थी कि स्पेस दबाया तो कभी क्लाउड आ गया और कभी एप्पल आ गया। ये चीज़ इधर नहीं हो रही है अभी, ये भी हमें करना है। तो उसके लिए हम अब ट्रिक क्या लगाएंगे, तो ये ट्रिकी पार्ट है असाइनमेंट का, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। हम ट्रिक क्या लड़ाएंगे कि हम बहुत तेज़ी से इस स्प्राइट के कॉस्ट्यूम्स को चेंज करेंगे। ये दो कॉस्ट्यूम्स हमने एक ही स्प्राइट में, जो दो स्प्राइट के कॉस्ट्यूम्स बना के डाले हैं, उनकी वजह यह है कि हम उन्हें तेज़ी से चेंज करेंगे। तेज़ी से हम उसे चेंज करते रहेंगे और जैसे ही डायनासोर बर्प करेगा हम स्टॉप कर देंगे चेंज करना, तो जो भी स्प्राइट होगी उस वक्त वो नज़र आ जाएगी, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं लुक्स में से क्या करूँगी कि मैं ब्लॉक लाऊंगी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का, ठीक है। 1 मिनट के लिए इसको यहाँ रखते हैं और उसको फॉर एवर में लगा दूँगी कि फॉर एवर तुम नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लाते रहो, मुसलसल उसका कॉस्ट्यूम चेंज करते रहो। फिर इसको मैं यहाँ लगा दूँगी। तो बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि जब भी ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा स्प्राइट हाइड तो हो जाएगी, लेकिन हाइड होने के बाद भी, छुपने के बाद भी उसके कॉस्ट्यूम्स मुसलसल चेंज होते रहेंगे। देखिए, हाइड होने का मतलब ये नहीं होता कि वो डिलीट हो गई, वो बस नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन सारे उसके काम हो रहे होते हैं स्प्राइट के। सो लेट्स सी। अब जब मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक करती हूँ तो स्प्राइट आपको यहाँ तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो स्प्राइट एक ब्लिंक सी कर रही है। कभी एप्पल होता है, कभी क्लाउड, कभी एप्पल कभी क्लाउड, क्योंकि वो छुपी हुई तो है, लेकिन इस फॉरएवर लूप की वजह से उसका कॉस्ट्यूम मुसलसल चेंज हो रहा है। तो अब हमें सिंपली ये करना है कि जैसे ही बर्फ हो, जैसे ही स्पेस की दबे, तो हमें इस स्क्रिप्ट को रोक देना है, ताकि जो भी कॉस्ट्यूम उस वक्त है बस वो हमें नज़र आ जाए। और उसको करने का आसान तरीका ये है कि मैं कंट्रोल में जाऊंगी और वहाँ से ये ब्लॉक लेकर आऊँगी स्टॉप ऑल, और उसको यहाँ लगा दूँगी क्योंकि यहाँ पे वो बर्प कर रहा है। तो पहले मैं उसे शो करती हूँ जो भी उसका कॉस्ट्यूम उस वक्त होगा, क्योंकि तेज़ी से कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है। मैं उसे शो करूँगी और स्टॉप ऑल में मैं कह दूँगी स्टॉप, या तो मैं ऑल भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं अदर स्क्रिप्ट्स इन स्प्राइट कर देती हूँ। इसका मतलब ये है कि इस स्प्राइट में जो भी और स्क्रिप्ट्स हैं उनको स्टॉप कर दो, ठीक है। ये जो कोड कहलाता है इसको स्क्रिप्ट भी कहते हैं। सो लेट्स सी। अब अगर मैं इसको बर्प करवाती हूँ तो आप देखें ये क्लाउड आया है। नेक्स्ट टाइम मैं बर्प कराती हूँ तो भी क्लाउड आया है। अब इस टाइम एप्पल आया है। अब देखिए, अगर मैं इसको हटा दूँ, इसे स्टॉप को यहाँ से हटा दूँ और अब चलाऊँ, तो अभी देख रहे हैं ये बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि ये वाला स्क्रिप्ट चल रहा है, फॉर एवर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में चले जा रहा है। तो उसकी वजह से हम ये स्टॉप लगाते हैं कि जैसे ही वो बर्प करे आप शो तो कराओ स्प्राइट को, लेकिन इस वाले स्क्रिप्ट को रोक दो, ठीक है। जब मैंने बर्प करवाया तो स्क्रिप्ट रुक गया। अगर मैं इसको हटा दूं और बर्प करवाऊं तो ये प्रॉब्लम देगा। इस वजह से हमें ये वाला ब्लॉक चाहिए। सो ये था हमारा आज का लेसन, एस्ट्रोनॉट बर्पिंग इन स्पेस। हमारा नेक्स्ट लेसन है स्टोरी टेलिंग के बारे में, और मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप उसको भी ज़रूर देखिए और बनाइए। थैंक यू।